Good morning to all of you. Today myself Pranshu Sethi, Assistant Professor from the Department of Pharmacy, IMT College of Medical Sciences, IMT University. Today I am going to start the topic geometrical isomerism. So first of all we need to know what is isomerism. Isomerism means structures same but different physical and chemical properties. So isomerism can be of two types. Isomerism can be of two types. One is the structural isomerism and the second one is the configurational isomerism. In structural isomer we have studied about different types of isomers like tautomerism, metamerism, chain position, positional change. All these stuffs we have studied previously. In configurational isomers we are going to study about geometrical isomer. So first of all, what is geometrical isomer? Geometrical isomer means the isomerism. The isomerism is a type of isomerism in which there is a spatial disarrangement of the molecule. Means if a molecule is having a carbon has, what does a carbon has? A carbon has 4 valencies as we all know. So what is the spatial arrangement of atom? The spatial arrangement of atom is these bonds which are attached to those carbon. So in geometrical isomer what is going to happen? Geometrical isomer specifically and restrictly depends upon, first main condition is double bond. We talk about the double bond. Configurational isomer is of basically two types. One is with the single bond. The second one is with the double bond. In single bond we have studied about different configuration of cyclohexane, N-butane, ethane. So in those structure we have studied about the representation of the atom and the molecule, and the spatial arrangement is the arrangement of atoms around the central metal atom. Central metal atom के अराउंड जो एटम्स अरेंज हैं वो किस तरीके से अरेंज हैं उसे हम कहते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. उसे हम कहते हैं क्या? स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. तो इसी में हम जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ते हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर किसके लिए है? जब हम बात करते हैं डबल बॉन्ड की, क्योंकि डबल बॉन्ड है. अब जब ये ऐसे डबल बॉन्ड है तो रिस्ट्रिक्शन जो क्या है? रिस्ट्रिक्शन, अब आप रोटेट नहीं कर सकते तो रिस्ट्रिक्शन कैसा है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है. आप C डबल बॉन्ड C को, ये C डबल बॉन्ड C है तो आप इसे रोटेट नहीं कर सकते. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर किसकी वजह से? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन. रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब जहां C डबल बॉन्ड C आया तो आप इसको रोटेट नहीं कर सकते. क्योंकि साइक्लोहेक्सेन में जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था? स्टैगर्ड एक्लिप्स्ड फॉर्म, साइक्लोहेक्सेन, मीथेन, इन सब में क्या था? वहां पे जो C डबल बॉन्ड C था, ये देखिए C डबल बॉन्ड C, तो वहां पे रोटेशन क्या है? रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. वहां पे आप एक बॉन्ड के अराउंड पूरा मेटल एटम के साथ जो अरेंज्ड एटम है वो आप रोटेट कर सकते हैं. यहां पे आपका रोटेशन नहीं है. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो किसके लिए है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड इन मॉलिक्यूल्स. इसी को कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर. ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब जब C डबल बॉन्ड C के अराउंड जो एटम्स अरेंज हैं उन एटम्स में स्पेशियल अरेंजमेंट जो है उन एटम्स का वो डिफरेंट हो जाए तब जो आइसोमेरिज्म अराइज होता है उसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं. देखिए, रेफर्स टू द फिनोमेना ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द सेम एटम. एटम कैसे होंगे? सेम होंगे लेकिन डिफरेंट स्पेशियल स्ट्रक्चर्स होंगे अराउंड डबल बॉन्ड. इसे हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर. अब जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात कर रहे हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में दो तरह के आइसोमर आते हैं. कौन कौन से? एक आता है सिस, एक आता है ट्रांस. सिस एंड दी ट्रांस. अब हम समझते हैं कि सिस ट्रांस आइसोमर क्या है. सिस ट्रांस आइसोमर, जैसे ये एग्जांपल देखें आप, ये जैसे एग्जांपल है, इस एग्जांपल में बीच में क्या है?
सी डबल बॉन्ड सी, यानी अगर सी डबल बॉन्ड सी है तो यानी जो आइसोमर अराइज होगा वो कौन सा होगा, वो होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर अराइज हुआ, अब इसके साथ दूसरी कंडीशन, जो बॉन्ड्स अटैच्ड हैं एटलीस्ट सी डबल बॉन्ड सी के अराउंड जो एटम्स अटैच्ड हैं वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। जैसे एक एटम क्या है यहां पे अटैच्ड, हाइड्रोजन, दूसरा एटम क्या अटैच्ड है यहां पे, मीथेन CH3, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड है। इस कार्बन के साथ यहां पे एक क्या अटैच्ड है, हाइड्रोजन, और दूसरा क्या अटैच्ड है, मिथाइल ग्रुप, मीथेन। तो एटलीस्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए पहली स्पेशल कंडीशन क्या हो गई, डबल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरी स्पेशल कंडीशन क्या है कि एटम्स डिफरेंट होने चाहिए। एटम्स कैसे होने चाहिए, डिफरेंट। तभी क्या होगा, तभी आइसोमेरिज्म होगा, क्योंकि तभी तो क्या होगा, डिफरेंट एटम्स में स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस, इसी को कहते हैं हम सारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में दो तरह के आते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। समझते हैं सिस और ट्रांस क्या है। जब सी डबल बॉन्ड सी के अराउंड जो एटम्स अटैच्ड हैं, अगर सेम एटम अटैच्ड है, सपोज इस एग्जांपल में देखें, हम CH3 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इस प्लेन से बांटूं, अगर इस मॉलिक्यूल को मैं इस प्लेन से बांट रहा हूं, तो एक प्लेन क्या हो गया, अबव, और एक प्लेन क्या हो गया, डाउन। अब जब सी डबल बॉन्ड सी के नीचे देख रहा हूं, इस तरफ भी क्या अटैच्ड है, CH3, इस तरफ भी क्या अटैच्ड है, CH3। जब सेम एटम सिमिलर साइड है, इधर देखूं, अगर सिर्फ मैं मिथाइल को नहीं अभी मैं मिथाइल को नहीं देखता, अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन को देखूं, इस प्लेन के ऊपर यहां पे क्या है, हाइड्रोजन, यहां पे क्या है, हाइड्रोजन। जब सेम एटम अटैच्ड हैं, जब ये सी डबल बॉन्ड सी है और हमने इसको एक प्लेन से बांटा, तो अबव और डाउन, जब हम अबव और डाउन देख रहे हैं और अगर सेम एटम अटैच्ड हैं, सिमिलर साइड सेम एटम है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस आइसोमर। अब इसमें देखते हैं, ये मॉलिक्यूल था, इस मॉलिक्यूल को अगर मैं यहां से, इस मॉलिक्यूल को अगर मैं यहां से बांटूं, तो एक प्लेन क्या हो गया, अबव, और एक प्लेन क्या हो गया, नीचे, डाउन। अबव और डाउन हो गया। अब अबव और डाउन में देखूं, अगर मैं अबव देख रहा हूं, अबव में क्या अटैच्ड है, यहां हाइड्रोजन, यहां क्या अटैच्ड है, CH3। तो क्या हो गया, अब ये डिफरेंट एटम्स हैं। अगर डिफरेंट एटम्स अटैच्ड हैं, मतलब डिफरेंट एटम्स आर ऑन दी अपोजिट साइड, यानी एक अगर मिथाइल ग्रुप एक ऊपर है तो एक मिथाइल ग्रुप कहां होगा, नीचे होगा। अगर इस तरह की अरेंजमेंट है तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्रांस आइसोमर। ये एग्जांपल किसका है, ब्यूटीन का। ब्यूटीन में कितने होते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, और क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो हमने क्या कह दिया इसे, ब्यूटीन। तो सिस ट्रांस समझ में आया। सिस जब सेम एटम ऑन दी सेम साइड, सेम एटम ऑन दी सेम साइड, ट्रांस सिमिलर एटम्स ऑन दी अपोजिट साइड, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांस आइसोमर। तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सबसे पहले आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, द कंपाउंड्स और द मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब अगर C2H5 है, अगर C2H5 है तो दूसरा इसका आइसोमर भी क्या होगा, C2H5। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज नोन एज आइसोमर। अब क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो क्या होगा भाई, स्ट्रक्चर डिफाइन क्या करता है, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी। स्ट्रक्चर क्या डिफाइन करता है, एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताता है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। अगर सिस
और ट्रांस में भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। जैसे सिस स्ट्रक्चर, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है देन ट्रांस। तो क्या है, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमर्स। आइसोमर कितने तरह के, दो तरह के। कौन कौन से, स्ट्रक्चरल आइसोमर जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर, टॉटोमर, मेटामर, रिंग चेन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। और दूसरी तरह के आइसोमर कौन से, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर कितने तरह के, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर एक हमने पढ़ा आइसोमेरिज्म अराउंड सिंगल बॉन्ड, दूसरा आइसोमेरिज्म अराउंड डबल बॉन्ड। आइसोमेरिज्म अराउंड डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सिंगल बॉन्ड में एग्जांपल हमने क्या क्या पढ़े, सिंगल बॉन्ड में कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर में हमने क्या पढ़ा था, पहला आइसोमर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, आइसोमर ऑफ एन ब्यूटीन, एन इथेन। हमने ये तीन तरह के आइसोमर के एग्जांपल हमने उसमें पढ़े हैं। जब हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म अराउंड डबल बॉन्ड, तो आइसोमेरिज्म अराउंड डबल बॉन्ड क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यानी जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात होगी तो हम क्या सीधे सोचेंगे, यानी कार्बन कार्बन के बीच में क्या, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के कारण क्या, अब आप ट्विस्ट करोगे तो क्या होगा, फंसेगा नहीं फंसेगा, तो रोटेशन क्या हो गई, फिक्स्ड रोटेशन। इस फिक्स्ड रोटेशन के कारण जो आइसोमेरिज्म अराइज हुआ उसे क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमने कौन कौन से पढ़े, सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस क्या, जब हमने सिस और ट्रांस हम कैसे डिफाइन करेंगे, जब सी डबल बॉन्ड सी को हमने एक प्लेन से बांटा, जब सी डबल बॉन्ड सी को हमने प्लेन से बांटा तो उसके अबव और डाउन हमने एटम चेक किए। अगर सेम एटम ऑन दी सेम साइड है, अगर सेम एटम ऑन दी सेम साइड है तो उसे हम क्या कहेंगे, सिस। और अगर सेम एटम ऑन दी डिफरेंट साइड है उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांस। तो सिस और ट्रांस ये दो तरह के आइसोमर होते हैं, कौन से, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। दूसरा एग्जांपल, अब क्या यहां सी डबल बॉन्ड सी, यहां पे देखिए ये दूसरा एग्जांपल है, इसमें क्या है, दूसरा एग्जांपल, सी डबल बॉन्ड सी के अराउंड यहां कौन सा एटम, CH3, यहां कौन सा एटम, CH3 CH2, यहां कौन सा एटम, H, और यहां कौन सा एटम, CH2 CH2 CH3। यानी ये कौन सा एटम है, प्रोपाइल। ये क्योंकि ये क्या है, प्रोपेन, लेकिन ये एज अ ग्रुप अटैच्ड है तो क्या होगा, प्रोपाइल। ये क्या है, इथाइल, ये क्या, मीथेन, ये क्या, हाइड्रोजन। इथाइल, प्रोपाइल, इथाइल और मिथाइल, तीन ग्रुप अटैच्ड हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये क्या सिस ट्रांस आइसोमर है कि नहीं, देखते हैं। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, पहला डबल बॉन्ड होना चाहिए। पहली स्पेसिफिक कंडीशन ये देखिए, कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर किस केस में कहते हैं, डबल बॉन्ड। Substituents on each carbon should be different. Substituent मतलब जो C डबल बॉन्ड C के अराउंड जो ग्रुप्स लगे हैं, मैंने बताया था C डबल बॉन्ड C के अराउंड जो ग्रुप्स लगे हैं वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट, जैसे A, B, C और D। या फिर ये कंडीशन ऐसे भी हो सकती है A, B, B, A। यहां पे क्या, चारों ग्रुप्स डिफरेंट, और यहां पे क्या, दो ग्रुप्स डिफरेंट। यहां क्या, दो ग्रुप्स डिफरेंट, यहां क्या, सारे ग्रुप्स डिफरेंट। तो कंडीशन, पहली कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब डबल बॉन्ड। सब्स्टिट्यूएंट ऑन ईच कार्बन, कौन से कार्बन, ऑन ईच,
ये वाला भी और ये वाला भी सब्स्टिट्यूएंट ऑन ईच कार्बन शुड बी डिफरेंट। ए बी बी ए, एक कंडीशन ये बनती है, मतलब यहां पे दो क्या है डिफरेंट, और यहां पे क्या चारों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट। उस केस में भी हम देखेंगे कि सिस ट्रांस कैसे होता है, उसका एग्जांपल ये है, अभी हम देखते हैं। ठीक, तो कंडीशंस हमें समझ में आ गई ज्योमेट्रिकल आइसोमर की क्या होनी चाहिए। एक तो डबल बॉन्ड, एक ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। यानी अगर मैं कहूं सी डबल बॉन्ड सी और ये वाला कंडीशन, दिस इज नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्यों? क्योंकि यहां डबल बॉन्ड तो है, यानी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, लेकिन यहां जो एटम्स हैं वो डिफरेंट नहीं है। तो ये वाली कंडीशन इज नॉट दी ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्या है? ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन। यहां पे दो एटम्स डिफरेंट है और यहां पे चारों के चारों एटम्स डिफरेंट है। इसका एग्जाम्पल है ये, यहां क्या, एक मिथाइल, इथाइल, एक कार्बन और दूसरा कार्बन, यहां क्या हाइड्रोजन, और ये क्या प्रोपाइल। तो यहां पे क्या है, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप और चौथा ग्रुप, और ये चारों ग्रुप क्या है डिफरेंट। तो पहली कंडीशन डबल बॉन्ड है, ठीक है, चारों ग्रुप डिफरेंट, यानी इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। इसमें क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। ये कंडीशन हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है ना। तो यहां पे यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, क्योंकि डबल बॉन्ड भी है और चारों ग्रुप क्या है डिफरेंट। ठीक, अब देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर नॉट पॉसिबल इफ वन ऑफ द टू कार्बन एटम्स, टू आइडेंटिकल ग्रुप्स अगर होंगे, जो अभी मैंने कंडीशन बताई थी ए और ए, टू आइडेंटिकल ग्रुप्स होंगे तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। द ओनली रिक्वायरमेंट आर ईच कार्बन आर डिफरेंट। अभी मैंने आपको बताया था सी डबल बॉन्ड सी के अराउंड जो चारों एटम्स हैं, अगर वो सेम हो गए, अगर मैं इसकी बात करूं, एक कार्बन के पास दोनों एटम सेम, इधर कार्बन के पास दोनों एटम सेम, ये पॉसिबल नहीं है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें। अब देखिए इस वाले कंडीशन में हम देखते हैं, एक मिनट पहले हम ये समझते हैं, ये वाला एग्जांपल सी डबल बॉन्ड सी है, इधर पहले डबल बॉन्ड देख लिया, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हो सकता है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर की दूसरी कंडीशन क्या, यहां पे क्या है इथाइल, नो सॉरी मिथाइल, यहां क्या मिथाइल, यहां क्या हाइड्रोजन, यहां क्या हाइड्रोजन। ये कौन सी कंडीशन बनी, सी डबल बॉन्ड सी ए बी। इस कार्बन एटम के पास दोनों ग्रुप्स अटैच्ड डिफरेंट, इस कार्बन एटम के पास दोनों ग्रुप्स अटैच्ड डिफरेंट, हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यानी इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। अब हम इसको यहां बीच से काटेंगे, अबव द प्लेन, डाउन द प्लेन। अगर अबव द प्लेन दोनों एटम सिमिलर हैं, दोनों एटम सिमिलर हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिस। अगर यहां पे देखें, ये एक प्लेन हो गया और ये दूसरा प्लेन, यहां पे देखें अगर दोनों ग्रुप्स जो अटैच्ड है वो यहां सिमिलर नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांस। अब अगर हमारे पास, अब हमें क्या देखना है, अगर हमारे पास ये कंडीशन है तब तो हमें क्लियर हो रहा है कि यहां ये और ये आइडेंटिकल है, अपोजिट साइड है, तो क्या हो जाएगा, ट्रांस। अगर ये क्या होता, अगर ये क्या होता, अगर ये ऐसे होता तो ये क्या होता, सिस। क्योंकि क्या है, ये मैंने काटा और ये क्या सेम साइड, तो क्या सिस। अगर ये क्या है
अपोजिट साइड तो ट्रांस। इस केस में तो क्या हमें पता है क्या कि दोनों में दिख रहा है, ये क्या ए ग्रुप तो ये भी क्या है ए ग्रुप, ये क्या बी ग्रुप तो ये भी क्या है बी ग्रुप। यहां तो हमें दिख रहा है क्या कि सिस और ट्रांस आइसोमर कैसे हो रहा है। लेकिन अगर हमारे पास कंडीशन आ गई कैसी, अब कंडीशन कौन सी है, अब हमारे पास कंडीशन क्या है, चारों ग्रुप डिफरेंट है। अब इस केस में हम सिस और ट्रांस कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसकी डेफिनेशन के लिए हम पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस रूल। सीक्वेंस रूल ये कहता है, क्या कहता है, गौर से सुनेंगे। सीक्वेंस रूल ये कहता है कि सी डबल बॉन्ड सी के अराउंड जो पहले अटैच्ड कार्बन, जो पहले अटैच्ड एलिमेंट्स हैं उनको देखो। इस कंडीशन में इस वाले कंपाउंड में ये क्या है, सी डबल बॉन्ड सी के अराउंड पहला यहां क्या अटैच्ड है, पहला हाइड्रोजन, यहां क्या अटैच्ड है कार्बन, यहां क्या अटैच्ड है कार्बन, और यहां भी क्या अटैच्ड है कार्बन। तो सीक्वेंस रूल का पहला पॉइंट ये कहता है कि जब सी डबल बॉन्ड सी के अराउंड जो एटम्स अटैच्ड हैं उनका पहला एलिमेंट देखेंगे। यहां का हाइड्रोजन है, यहां का पहले एलिमेंट क्या है कार्बन, इस वाले कंपाउंड का पहला एलिमेंट क्या कार्बन, इस वाले मॉलिक्यूल का पहला एलिमेंट क्या कार्बन, यही है। तो हम उसे प्रायोरिटी पहला देंगे, किसे, उसे पहली प्रायोरिटी देंगे जिसका कि जिस एलिमेंट का क्या एटॉमिक मास ज्यादा होगा। दोबारा सुनते हैं, मैंने कहा ये क्या था, सी डबल बॉन्ड सी, इसके साथ एक ग्रुप ये अटैच्ड है, एक ग्रुप ये अटैच्ड है, ये ग्रुप ये अटैच्ड है और एक ग्रुप ये अटैच्ड है, ठीक। अब मैं ये कह रहा हूं, हम क्या बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सीक्वेंस रूल। सीक्वेंस रूल ये कहता है, क्या कहता है कि सीक्वेंस रूल का पहला पॉइंट ये कहता है कि सी डबल बॉन्ड सी के साथ जो अटैच्ड, सी डबल बॉन्ड सी के साथ जो अटैच्ड जो क्या है मॉलिक्यूल, एटम जो अटैच्ड है, उन एटम का पहला एलिमेंट, उन एटम का क्या पहला एलिमेंट कौन सा अटैच्ड है। रुको ऐसे समझो, अगर यहां सिंपल जैसे ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये है पहली कंडीशन सी डबल बॉन्ड सी। दूसरी कंडीशन जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं या जो एटम्स अटैच्ड हैं या जो एलिमेंट्स अटैच्ड हैं वो क्या होने चाहिए डिफरेंट। तो पहली कंडीशन फुलफिल, दूसरी कंडीशन हो गई फुलफिल, बिल्कुल क्या है सारे ग्रुप्स डिफरेंट है, तो यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। अब हम क्या पढ़ लेते हैं सीक्वेंस रूल। सीक्वेंस रूल ये कहेगा, क्या कहेगा, सीक्वेंस रूल ये कहता है कि अगर जो तो एलिमेंट्स हैं तो जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास ज्यादा उस एलिमेंट को पहली प्रायोरिटी देंगे। अब इसको कैसे देखना है, इसको हमने बांटा इस प्लेन से, ठीक है। इसके लिए हम कौन से प्लेन से बांटेंगे, इस प्लेन से बांटा, तो एक हमारे पास ये हो गया, एक हमारे पास ये हो गया, ठीक। इस कार्बन के साथ अटैच यहां क्या है क्लोरीन और ब्रोमीन, इस कार्बन के साथ अटैच यहां क्या है आयोडीन और फ्लोरीन। क्लोरीन और ब्रोमीन में सबसे ज्यादा एटॉमिक मास किसका ज्यादा, डाउन द पीरियोडिक टेबल अगर देखें तो क्या होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर मैं यहां इन दोनों की बात करूं तो सबसे ज्यादा एटॉमिक मास किसका ज्यादा, क्लोरीन की ब्रोमीन का, ब्रोमीन का। तो पहली प्रायोरिटी हम किसे देंगे, ब्रोमीन को। सीक्वेंस रूल का पहला रूल ये कहता है कि अगर सी डबल बॉन्ड सी के साथ जो अटैच्ड क्या एलिमेंट या जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स या जो एटम्स हैं, अगर वो
एलिमेंट्स, अगर एलिमेंट्स या जो एटम्स अटैच्ड हैं, अगर सिर्फ एलिमेंट्स या एटम्स अटैच्ड है, मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक एटम अटैच्ड है, तो जिसका एटॉमिक मास ज्यादा उसको पहली प्रायोरिटी। यहां फ्लोरीन और आयोडीन में से किसका ज्यादा, आयोडीन का कि फ्लोरीन का? भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो डाउन द पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। तो यहां किसका ज्यादा, पहली प्रायोरिटी किसे देंगे? यहां आयोडीन को। ठीक। और अब जब हम अब सिस और ट्रांस अगर बताने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस प्लेन से बांटेंगे। जब हमने इस प्लेन से बांटा तो एक प्लेन क्या अबव और एक प्लेन क्या डाउन। सिमिलर प्रायोरिटी वाले एटम्स, सिमिलर प्रायोरिटी वाले एटम्स ऑन दी अपोजिट साइड, अगर सेम एटम और सिमिलर प्रायोरिटी एटम्स सेम साइड तो क्या होगा, सिस। और अगर डिफरेंट साइड तो क्या होगा, ट्रांस। अब यहां पे देखो सिमिलर प्रायोरिटी वाले, भाई पहला यहां है और दूसरा पहला यहां है, एक अबव द प्लेन है पहला और एक डाउन द प्लेन है, तो क्या हुआ ये ट्रांस। सिमिलर प्रायोरिटी वाले एटम ऑन दी अपोजिट साइड इज ट्रांस। क्लियर हुआ? अगर अब कंडीशन देखते हैं, फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूं, ऐसे पॉसिबल है नहीं, रुक जाओ। अब हमारे पास ये केस है, इस केस में सबसे पहले हमें प्रायोरिटी सेट करनी है। प्रायोरिटी सेट करने के लिए हम इस प्लेन से बांटेंगे, ये प्लेन बन गया तो एक हमारे पास ये हो गया और एक हमारे पास ये हो गया। जब ये आ गया तो अब हम क्या करना है, हमें प्रायोरिटी सेट करनी है। मैंने क्या कहा था, डाउन द अगर हम जाएंगे क्या पीरियोडिक टेबल तो एटॉमिक मास ऑफ द एटम इंक्रीजेस। इस केस में यहां क्या है, यहां आयोडीन है और यहां क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन के बाद नीचे क्या आता है, आयोडीन। तो पहली प्रायोरिटी किसे मिलेगी, आयोडीन को। क्लियर है? इस वाले ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, दूसरे वाले कार्बन पे क्या लगा है, क्लोरीन और फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद क्या आता है, क्लोरीन। तो एटॉमिक मास किसका ज्यादा हुआ, क्लोरीन का कि फ्लोरीन का? एटॉमिक मास किसका ज्यादा हुआ, क्लोरीन का या फ्लोरीन का? एटॉमिक मास, क्योंकि क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो एटॉमिक मास किसका ज्यादा हो गया, क्लोरीन का कि ब्रोमीन, वो क्लोरीन का कि फ्लोरीन का? क्लोरीन का। तो यानी पहली प्रायोरिटी किसे मिलेगी, क्लोरीन को। अब जब हमें सिस या ट्रांस देखना है, तो हम क्या करेंगे, इस एटम को यहां इस प्लेन से बांटेंगे। जब इस प्लेन से बांटा तो ये क्या हो गया, अबव, और ये क्या हुआ, डाउन। जब प्लेन से बांटा तो प्लेन के इस साइड, प्लेन के ऊपर साइड सिमिलर प्रायोरिटी वाले एटम है कि नहीं, प्लेन के साइड सिमिलर प्रायोरिटी वाले एटम है कि नहीं। जब सिमिलर प्रायोरिटी वाले एटम्स ऑन दी सेम साइड तो हम उसे क्या कहेंगे, सिस आइसोमर। क्लियर है? अब सीक्वेंस रूल का दूसरा रूल ये कहता है कि अब C डबल बॉन्ड C के अराउंड अगर एटम की जगह मॉलिक्यूल्स लगे हैं, जैसे CH3, OCH3, OH, C2H5, अब क्या है, ये एटम है कि मॉलिक्यूल? ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स है। अगर अब सीक्वेंस रूल का सेकेंड रूल ये कहता है कि अब जो लगा है, क्या लगा है, अब क्या लगा है, मॉलिक्यूल्स लगे हैं, तो उस कंडीशन में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उस कंडीशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि इस मॉलिक्यूल के साथ पहला एलिमेंट कौन सा अटैच्ड है, पहला एलिमेंट कौन सा अटैच्ड है। इस C डबल बॉन्ड C के साथ पहला क्या अटैच्ड है, यहां पे कार्बन, यहां क्या अटैच्ड है, कार्बन, 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 यहां क्या अटैच्ड है, ऑक्सीजन,
और यहां क्या अटैच्ड है, यहां पे भी ऑक्सीजन। तो सीक्वेंस रूल का दूसरा रूल ये कहता है कि अगर जो पहला एलिमेंट अटैच्ड है, पहली प्रायोरिटी उसे मिलेगी। पहली प्रायोरिटी किसे मिलेगी? पहली प्रायोरिटी उसे मिलेगी जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास ज्यादा। दोबारा समझते हैं, मैंने क्या कहा? मैंने यह कहा कि सीक्वेंस रूल का दूसरा रूल यह कहता है कि अगर यहां पे क्या लगे हैं हम, मॉलिक्यूल्स, यहां क्या लगे हैं, मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल्स लगे हैं तो मॉलिक्यूल्स में हमें कैसे देखना है? मॉलिक्यूल्स में हमें क्या देखना है कि पहला एलिमेंट कौन सा अटैच्ड है। इस वाले कार्बन के लिए अगर मैं कहूं तो इस वाले कार्बन के लिए पहला क्या अटैच्ड है? सी। यहां क्या अटैच्ड है? ओ। यहां इस कार्बन के साथ पहला क्या अटैच्ड है? यहां कार्बन C2। भाई सी और सी ऐसे लगाए ना, और यहां क्या लगाए? ऑक्सीजन। तो पहली प्रायोरिटी हम किसी देंगे? पहली प्रायोरिटी हम उसे देंगे जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास ज्यादा। तो अगर मैं इसको इस प्लेन से बांटूं तो एक ये हो गया कंडीशन और एक ये कंडीशन हो गई, ठीक। अब यहां पे ये क्या है? कार्बन, और यहां पे पहला एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन। कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। भाई अलोंग द पीरियोडिक टेबल, अगर हम अलोंग द पीरियोडिक टेबल चल रहे हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, along the periodic table, atomic number or atomic mass of the element increases। तो सबसे कम किसका? कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का। कार्बन का एटॉमिक मास 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 17। तो along the periodic table, along जब हम एक रो में मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस। तो यहां कार्बन और ऑक्सीजन में से पहली प्रायोरिटी किसे मिलेगी? ऑक्सीजन को। यहां दूसरी प्रायोरिटी कार्बन को। सिमिलरली इस केस में यहां पहला एलिमेंट अटैच कौन सा है? कार्बन। और यहां पहला एलिमेंट अटैच कौन सा है? ऑक्सीजन। तो यहां पहली प्रायोरिटी किसे मिलेगी? OH को। दूसरी प्रायोरिटी C2H5 को। और अब हमें क्या देखना है? सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस के लिए अब हम क्या करेंगे? इसको इस प्लेन से बांटेंगे, और अगर प्लेन के इस साइड देखें, अभी हम अपनी सहूलियत के लिए अबव और डाउन कह रहे हैं, अगर प्लेन के इस साइड देखें तो सिमिलर प्रायोरिटी वाले एटम्स, सिमिलर प्रायोरिटी वाले एटम्स ऑन द सेम साइड, मतलब सिस। अगर यही अपोजिट साइड होते मतलब ट्रांस। तो सीक्वेंस रूल का दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं तो हमें पहले क्या देखना है? पहले हमें देखना है कि कौन सा एलिमेंट अटैच्ड है उस कार्बन के साथ, और जिस एलिमेंट का या जिस एटम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास ज्यादा, उसी को हम क्या कहेंगे? उसको हम देंगे पहली प्रायोरिटी। और फिर हम किस प्लेन से बांटेंगे? इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से। जब हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन से बांटा तो हॉरिजॉन्टल प्लेन का अगर इस साइड या इस साइड सेम एटम्स या सिमिलर प्रायोरिटी वाले एटम्स ऑन दी सेम साइड मतलब सिस। अगर अपोजिट साइड मतलब ट्रांस। सीक्वेंस रूल का तीसरा रूल यह कहता है कि अगर सिमिलर एटम्स अगर सेम एटम्स ही अटैच्ड हैं, सपोज ये मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, ये सेम एटम अटैच है, कैसे? C डबल बॉन्ड C को इधर से बांटा, एक केस ये, एक केस ये। अब यहां पे C के साथ पहला एटम कौन सा अटैच है? कार्बन। यहां C के साथ पहला एटम कौन सा अटैच है? कार्बन। यहां C के साथ भी पहला एटम कौन सा अटैच है? कार्बन। और यहां पे भी कार्बन। अगर पहले एलिमेंट जो अटैच्ड है वो क्या है? सेम। तो अब हम कौन सा देखेंगे? अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा अटैच्ड है। इसको थोड़ा और खोल के लिखते हैं। C
H3 ऐसे ही है। C2H5 में क्या है? C 1 2, यही है C2H5। C3H7 में क्या है? ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 और C4 1 2 3 4 हो गया C4H9। अब देखिए इसको यहां से हमने बांटा, जब हमने यहां से बांटा तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल ये, दूसरा मॉलिक्यूल ये, तीसरा मॉलिक्यूल ये और चौथा मॉलिक्यूल ये। हो गया 4 मॉलिक्यूल। अब जब हमने यहां से बांटा तो हमारे पास एक कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन ये रही, एक कार्बन और दूसरा कार्बन ये रहा। इस कार्बन के साथ पहला एलिमेंट कौन सा अटैच्ड है? इस कार्बन के साथ सीक्वेंस रूल का दूसरा रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि पहला एलिमेंट कौन सा, पहला एटम कौन सा अटैच्ड है। तो यहां क्या है? सारे कार्बन अटैच्ड है। अब सीक्वेंस रूल का थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर सारे सेम हैं तो हम क्या करेंगे? अब हम दूसरे एटम को देखेंगे। इस कार्बन के साथ दूसरा एटम क्या है? हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ दूसरा एटम कौन सा है? ये कार्बन। यहां ट्विस्ट है, ये कार्बन, ये पहला एलिमेंट क्या था? ये कार्बन। यहां पे भी क्या है? दूसरा कार्बन। और यहां पे भी क्या है? दूसरा कार्बन। तो जिस सीक्वेंस रूल का थर्ड रूल भी यही कहता है क्या कि जिसका एटॉमिक मास या जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम देंगे पहली प्रायोरिटी। यानी अगर इन दोनों में से बात करूं तो यहां पहला एलिमेंट क्या था? कार्बन। यहां दूसरा एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन। लेकिन यहां दूसरा एलिमेंट क्या है? कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास किसका ज्यादा? कार्बन की, हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 और कार्बन का क्या है? 12। तो यहां पे पहली प्रायोरिटी किसे मिलेगी? इसको। क्यों? क्योंकि यहां कार्बन, ये C डबल बॉन्ड C था ना, इस कार्बन के साथ ये अटैच क्या? कार्बन। इस कार्बन के साथ दूसरा एलिमेंट क्या अटैच है? कार्बन। लेकिन यहां इस कार्बन के साथ दूसरा एलिमेंट क्या अटैच है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कार्बन में एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा? कार्बन का। तो पहली प्रायोरिटी इन दोनों में से किसे मिली? इसको। अब यहां इस सेकेंड केस की बात करते हैं। यहां पहला क्या अटैच्ड है? कार्बन। ओके। यहां दूसरा क्या अटैच्ड है? कार्बन। सेम है। यहां तीसरा क्या अटैच्ड है? कार्बन। ये भी सेम है। लेकिन यहां चौथा क्या अटैच्ड है? हाइड्रोजन। और यहां क्या है? कार्बन। फिर कार्बन और हाइड्रोजन में किसका ज्यादा? कार्बन का। और तो यहां पे इन दोनों में से पहली प्रायोरिटी किसे मिलेगी? इसे। और जब हम सिस और ट्रांस बताएंगे तो हम क्या करेंगे? इस प्लेन से बांटेंगे। प्लेन के इस साइड सिमिलर प्रायोरिटी वाले एटम्स या मॉलिक्यूल, तो ये क्या हुआ? सिस की ट्रांस, सिस आइसोमर। सीक्वेंस रूल का थर्ड रूल ये कहता है कि अगर पहले एलिमेंट्स अटैच्ड सेम है तो हम दूसरा एलिमेंट देखेंगे, दूसरा एलिमेंट भी सेम है तो हम तीसरा, तीसरा सेम तो चौथा, एंड सो ऑन। जब तक कि हमें ये ना पता लग जाए, जब तक कि हमें डिफरेंस ना मिल जाए और हम ये ना कह पाए कि इसको हम पहली प्रायोरिटी देंगे और इसको हम दूसरी, तब तक हम एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास चेक करते रहेंगे। और लास्ट रूल, सीक्वेंस रूल का लास्ट रूल ये कहता है कि अगर C डबल बॉन्ड C है और इसके साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड अटैच्ड है, सपोज C डबल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड हो, सपोज फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल है, ऐसा होता नहीं है। अब जैसे यहां C डबल बॉन्ड N है तो इस C डबल बॉन्ड N का यहां एक्सेप्शन है। यहां एक्सेप्शन क्या है कि ये जो C डबल बॉन्ड N है, C डबल बॉन्ड N को हम कैसे काउंट करेंगे? C के साथ एक N और दूसरा N।
यहां पे यही दिक्कत है। जब हम सीक्वेंस, ये याद रखना, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, जब हम पर्टिकुलरली सीक्वेंस रूल या सिस ट्रांस आइसोमर या ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात कर रहे हैं, उस केस में डबल या ट्रिपल बॉन्ड का मतलब, डबल या ट्रिपल बॉन्ड का क्या मतलब है? डबल बॉन्ड का मतलब यानी उतने ही एटम्स अटैच्ड हैं। कैसे? सी डबल बॉन्ड एन का मतलब क्या है? सी के साथ 2n। सी ट्रिपल बॉन्ड एन का मतलब क्या? सी के साथ 3n। सी डबल बॉन्ड ओ का क्या मतलब? सी के साथ 2o। और सी ट्रिपल बॉन्ड ओ का मतलब सी के साथ 3o। एग्जैक्टली जब हम बॉन्डिंग की बात करते हैं तो बॉन्डिंग में ऐसा नहीं होता। बॉन्डिंग का क्या मतलब है? ट्रिपल बॉन्ड हो का क्या मतलब? यानी 3 बॉन्ड शेयर हुए, 3 हो गया। भाई 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए तो 3 बॉन्ड हुए कि नहीं हुए? एक इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरा और तीसरा। बॉन्डिंग का मतलब, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर, डबल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये। और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में शेयर हुए तो क्या बना? कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन जब हम सिस और ट्रांस आइसोमर या ज्योमेट्रिकल आइसोमर या फिर सीक्वेंस रूल की बात कर रहे हैं, उस केस में अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखे तो उसका क्या मतलब है? डबल बॉन्ड का मतलब यानी 2 एटम्स अटैच्ड, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब यानी 3 एटम्स अटैच्ड हैं। क्लियर हुआ ये? अब इसमें देखते हैं। अब जब बात कर रहे हैं फिर वही सिस ट्रांस की कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम क्या इसको इस प्लेन से बांट दिया, एक हमारे पास ये केस और दूसरा हमारे पास ये केस। अब देखते हैं क्या यहां डबल बॉन्ड का मतलब सी के साथ क्या? एक n और दूसरा n, 2n अटैच्ड है। यहां ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 1, 2 और 3n। ठीक, यहां डबल बॉन्ड का मतलब 1 और 2 अटैच, और यहां ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 1, 2 और 3O अटैच है। अब हमें क्या करना है? सीक्वेंस रूल के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहला क्या, यहां पे सबसे पहले क्या है? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में हम सबसे पहला एलिमेंट कौन सा अटैच्ड है वो देखेंगे। तो यहां सबसे पहला एलिमेंट कौन सा अटैच्ड है? यहां क्या? सबसे पहले कार्बन। यहां क्या? सबसे पहले कार्बन। इस केस में यहां क्या? सबसे पहले कार्बन, और यहां पे क्या? सबसे पहले कार्बन। ठीक है, सारे सेम है, सारे कार्बन है। तो अब हम दूसरे पे चलेंगे। दूसरा यहां क्या है? नाइट्रोजन। यहां दूसरा क्या है? नाइट्रोजन। इस केस में दूसरा क्या? ऑक्सीजन, और यहां पे क्या? ऑक्सीजन। इस यहां पे अगर हम बात करें तो दूसरा क्या? नाइट्रोजन। अब तीसरे एलिमेंट पे चलेंगे, यहां नाइट्रोजन और यहां पे भी क्या है? नाइट्रोजन। तो अब हम चौथे पे चलेंगे। यहां क्या अटैच्ड है? नाइट्रोजन। लेकिन यहां क्या अटैच्ड है? कोई भी एलिमेंट नहीं है। कोई भी एलिमेंट नहीं मतलब 0। यानी पहली प्रायोरिटी किसे मिलेगी? भाई नाइट्रोजन का क्या होता है? 14 और 0, तो कौन सा बड़ा? 14। तो पहली प्रायोरिटी किसे मिलेगी? इसे। और यहां पे जब अगर हम चलें तो पहला क्या? ऑक्सीजन। पहला क्या? कार्बन सेम। यहां दूसरा क्या? ऑक्सीजन सेम। तीसरा क्या? ऑक्सीजन सेम। लेकिन यहां पे एक और क्या है? ऑक्सीजन, और यहां पे एलिमेंट नहीं है। नहीं है मतलब 0, और ये क्या? 16। और यहां यानी इसमें, इस केस में इसमें पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी? इस एलिमेंट को। और फिर सिस ट्रांस के लिए हम क्या करेंगे? इसको इस प्लेन से बांटेंगे और देखेंगे सेम प्रायोरिटी वाले एलिमेंट्स ऑन दी सेम साइड, तो उसे हम क्या कहेंगे? सिस। और अगर डिफरेंट साइड होते तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांस। यही है आपका सीक्वेंस रूल। होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके साथ एक लास्ट बचता है सीक्वेंस रूल में, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके लिए ये था आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर। होप सो कि हम दूसरी क्लास में इसे पूरा कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में फर्दर कॉन्फ़िगरेशन और इजेड नोमेनक्लेचर और कैसे कैसे नोमेनक्लेचर आगे होते हैं। थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।